जूनागढ़ से डॉक्टर प्रद्युम्न खाचर का आप सब दर्शक मित्रों को नमस्कार। मुझे समझ में नहीं आता कि हमारे लोग आंगनों पर आए स्थल पर ध्यान क्यों नहीं देते। मेरी नज़र में वर्षा काल में प्रकृति का आनंद उठाने लायक सीहोर है और ऋषिकेश और गिरनार जैसे पहाड़ों और सुंदरता से भरपूर सीहोर लगता है। सीहोर को छोटी काशी गिनाया जाता है। सीहोर में नवनाथ महादेव के मंदिर, गुफाएं, कुंडे, झीलें, बावड़िया, बहुत कुछ देखने और घूमने की जगह है। इसलिए आप ऋषिकेश जाने के बजाय वर्षा काल में भावनगर के पास सीहोर की यात्रा करें। यह झरनों और पहाड़ों वाला एक मजबूत किलेबंद शहर है, जहां तांबे और पीतल के बर्तनों के कई कारखाने हैं। सीहोर ने प्राकृतिक सुंदरता हासिल कर ली है। पहाड़ों के बीच में सीहोर कितना खूबसूरत लगता है, मत पूछो। भगवान कृष्ण ने द्वारका काठियावाड़ में बसाया और वहीं बस गए और द्वारका को राजधानी बनाया। फिर सौराष्ट्र को 4 भागों में विभाजित किया और उसे यादव कुलों में विभाजित किया। वे 4 यादव वंश थे, वृष्णि, रैवत, भोज और सारस्वत, जिसमें सारस्वत वंश की राजधानी सारस्वतपुर थी। यह सीहोर है। सिंहपुर का हवा पानी को इतना उत्कृष्ट माना जाता है कि ऐसा माना जाता था कि तपेदिक से पीड़ित व्यक्ति और यहाँ 1 महीने तक रहने वाला एक गरीब व्यक्ति रोग मुक्त और अमीर बन जाएगा। मूल ब्रह्मकुंड का इतिहास का स्कंद पुराण में पता चलता है कि ब्रह्मकुंड का निर्माण तभी हुआ था जब प्रभास पाटण में सोमनाथ की स्थापना हुई थी। बाद में यह जीर्ण शीर्ण कुंड हो गया तो सिद्धराज ने वर्तमान ब्रह्मकुंड का निर्माण कराया होगा। तो मूल ब्रह्मकुंड हमें लगभग 5000 साल पीछे ले जाता है। एक समय था जब यहाँ घना जंगल था। जब पांडव और भगवान कृष्ण यहाँ आए थे और जब से भगवान कृष्ण के पांडवों ने पैर धोए हैं, तब से यहाँ का पानी चमत्कारिक हो गया है। यह कुंड का पानी कभी लाल, काला, ताम्रवर्ण, सफेद, दिव्य, कर्पूर जैसा, कस्तूरी जैसा, तो कभी कुमकुम जैसा दिखता था। आज ऐसा नहीं दिखता। इस कुंड के पानी में तांबे को सोने में बदलने की शक्ति थी। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इस कुंड में स्नान करता है और वागीश मंत्र का जाप करता है और पूजा करता है, उसके मुंह में साक्षात सरस्वती निवास करती है। यदि कोई इस कुंड के तट पर विधि विधान से वेद माता गायत्री का 1,00,000 जप करता है तो उसे पापों से मुक्ति मिलती है और उसे पुण्य श्लोक प्राप्त होते हैं। ब्रह्मकुंड की यात्रा करने वाले व्यक्ति को उत्तम पुरुष कहा जाता है। मैं बस आज यात्रा की और इस विशेषण को पाकर खुश हूं। सिद्धराज जय सिंह जब यहाँ आए तो इस कुंड की महत्ता को भुला दिया गया था या लोग भूल गए थे। जब सिद्धराज यहाँ आए और उसने हाथ धोए या इस जगह के पानी से नहाने के बाद उनका कुष्ठ रोग गायब हो गया। इसलिए उन्होंने इस जगह पर एक कुंड का निर्माण किया। रत्नमाल ग्रंथ के मुताबिक
सिद्धराज की कलाई काली थी। यहां हाथ धोए गए तब वो सफेद हो गए थे, इसलिए उन्होंने इस कुंड का जीर्णोद्धार कराया और एक नया कुंड बनाया जो आप आज यहां देख रहे हैं। इसलिए सिद्धराज ने एक बड़ा यज्ञ किया और ब्राह्मणों को सीहोर का पट्टा लिख दिया। इस कुंड के कुएं में एक बड़े पत्थर पर देवनागरी लिपि में बड़े अक्षरों में शिलालेख है। इस कुंड के कुएं में लकड़ी ऐसी है कि अभी तक सड़ी नहीं है, ऐसा पाया गया है। जूनागढ़ कुंड में भी ऐसी लकड़ी है। इस कुंड के 128 गवाक्ष में विभिन्न देवताओं की कलात्मक मूर्तियां हैं। इस कुंड की बाईं और उत्तर कोने में संवत 1888 आश्विन वद सप्तमी गुरुवार को स्वामी पुरुषोत्तम भाई सरस्वती ने मंदिर बनवाकर ब्रह्मा की मूर्ति की प्रतिष्ठा की थी। इस मूर्ति की स्थापना के समय इसमें पूरा शहर और बड़े अधिकारी लोग शामिल रहे थे। इस कुंड के मेरे शोध भ्रमण के दौरान वहां बैठे भाई से पूछने पर कि इस कुंड के लेख के बारे में किसी को पता नहीं था, मुझे वही अनुभव हुआ जो अनुभव कर्नल टोड को जूनागढ़ में दामोदर कुंड में हुआ था। इस ब्रह्म कुंड में बाद में ब्रह्मा मंदिर, शिव मंदिर, सामुद्री माता का मंदिर, हनुमान मंदिर सहित मंदिरों का निर्माण किया गया है। ऐसा नहीं है कि इस कुंड के पानी से सिद्धराज का कुष्ठ रोग गायब हो गया था। गोंडल आसपास का एक छात्र जिसे गंभीर बीमारी थी, वह 3 साल तक यहां रहा और स्नान किया तो वो ठीक हो गया था। इस कुंड के पानी से एक कंसारा का कुष्ठ रोग भी मिट गया था। इस कुंड के पानी में कभी कुष्ठ रोगों को दूर करने और तांबे को सोना बनाने की शक्ति थी। विज्ञान की दृष्टि से इस मामले की और जांच की जानी चाहिए। अमावस की रात में ब्रह्म कुंड का खूबसूरत नजारा होता है, जब यहाँ के सभी देवी देवता के गवाक्ष में दीप जलाते हैं और आरती घंटारव होता है। इस कुंड पर सरस्वती चंद्र नामक एक गुजराती फिल्म की शूटिंग हुई थी। जब इस कुंड में सीहोर नगर पालिका आयोजित भाद्रपद अमावस्या का मेला लगता है तो आसपास के लोग मेले का आनंद लेने के लिए आते हैं और पूर्ण श्रद्धा के साथ कुंड में स्नान करते हैं। ब्रह्म कुंड सीहोर के आसपास के लोग अमावस्या के दिन बहुत आते हैं। यह कुंड के किनारे पर लोग पितृतर्पण विधि, दशा एकादशा की विधि और धर्मराजा का व्रत की समाप्ति करने के लिए आते रहते हैं। ब्रह्म कुंड के सामने नाना साहेब पेशवा की समाधि है। अभी हम थोड़े ही दिनों में सीहोर में नाना साहेब का बसवाट के बारे में एक होनहार और नए शोधखोल के दस्तावेजों के मुताबिक नया एक वीडियो रखने वाला हूँ, जिसको नाना साहब के बारे में और जानकारी चाहिए। यह वीडियो आप जरूर देखें। यही चैनल में बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक वीडियो रखे हैं, आप जरूर देखें। किसी वीडियो हिंदी में भी हमने रखे हैं।